हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ROARO, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की डेट है 8 सितंबर 2023, जो विज्ञापन जारी हुआ है, और 29 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो इससे पहले ही आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू हो जाता है, जिससे फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में सभी जानकारी क्लियर करूंगा कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपसे मांगा गया है या नहीं मांगा है, और इसका सिलेबस, जैसे कि आपको पता होगा कि RTI के थ्रू इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आउट हो गया था, वायरल हो रहा था। तो सेम वही सिलेबस है। पैटर्न क्या होने वाला है RO के लिए और ARO के लिए, सभी आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें क्लियर होंगे। एग्ज़ाम की डेट ज़रूर याद रखना। और उसके बाद देख लेते हैं कि कितने पदों पर यह जारी किया गया है। तो दोस्तों देखो, 137 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले आपको यह जानना है, इसमें RO दोनों के पद हैं, और यह जो है 3 विभागों में जारी हुआ है: उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षक अधिकारी और सहायक समीक्षक अधिकारी। 3 विभाग है, वहाँ पर यह वैकेंसी जारी हुई है। और किसके कितने पद हैं तो वो भी बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर आप देख सकते हो। जो सचिवालय में है, RO के 53 पद है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पूरा अच्छे से यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार ज़रूर देखें। और समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर 8 पद रखे गए हैं। और दोस्तों, समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में यहाँ पर 8 पद यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ROARO काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और इसकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। पावर भी होती है इस जॉब में। तो दोस्तों, जॉब बहुत अच्छी है। नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना। सहायक समीक्षक अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में आपके 60 पद हैं, और यहाँ पर सहायक समीक्षक अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपके 2 पद हैं। और सहायक समीक्षक अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में आपके 6 पद हैं। तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से देखना। और दोस्तों देखो, अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, बिल्कुल इसको ध्यान से ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले आपका समीक्षा अधिकारी, जिसे हम RO कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, पदों की संख्या जो है वो है 69 पद हैं। और यहाँ पर देखो, वेतनमान जो आपकी सैलरी है वो ग्रेड पे 4800 है, ठीक है। लेवल 8 की जॉब है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है, स्नातक यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपने BA करा है, BSc करा है, BCom करा है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और जिनका मतलब ग्रेजुएशन जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब अगर आपका रिज़ल्ट 29 सितंबर से पहले आ जाएगा या आ गया है, तो आप भी इसको बिल्कुल फिल कर सकते हो। और दोस्तों देखो, इसमें जो दूसरा पॉइंट आपसे बोला गया है कि 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में आपसे 8000 की डिप्रेशन मांगा है, ठीक है। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बाकी आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का भी एक पेपर होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। जैसे अभी आपने कनिष्ठ सहायक जो UPSC ने कराई थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक पेपर हुआ था कंप्यूटर का, जो भी क्वालिफाइंग नेचर था। तो वैसे ही होगा यहाँ पर, जिसमें आपको 40% अंक लाने हैं। मतलब 100 नंबर का यह पेपर होता है, उसमें से आपको 40 नंबर इसमें लाने हैं। इसमें कोई भी मतलब मेरिट में इसका कोई भी योगदान नहीं होगा। और दोस्तों, जो राजस्व परिषद कार्यालय में भी सेम है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 4000 की डिप्रेशन हिंदी में होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड, और इंग्लिश में आपके पास
8000 की डिप्रेशन स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों जो आपके पास टाइपिंग है ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपको जो पहले के पेपर हैं प्रीलिम्स है उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। जिस पर अधिमानी अहर्ता है उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। और देखो यहाँ पर एज की क्या सीमा है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यह क्वेश्चन पूछते हैं। तो 21 वर्ष मिनिमम और 42 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर एज रखी गई है। दूसरा है आपका है पदनाम सहायक सम्मिश्र अधिकारी। तो इसके लिए यहाँ पर देखो पदों की संख्या 68 है, लेवल 7 की जॉब है ये भी। और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन मांगा गया है, 4000 की डिप्रेशन, हिंदी में टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश में यहाँ पर 9000, उसमें 8000 मांगा था, इसमें 9000 मांगा है। और आपके पास कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, मतलब बेसिक सा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, इनके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो वही सेम कि 40% लाने हैं। एक क्वालिफाइंग नेचर का आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, बहुत आसान होगा ये भी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो जो राजस्व परिषद है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको जो नोट करना है कि सिर्फ आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है। और इसमें भी एज 21 से 42 वर्ष है, ठीक है। और दोस्तों अब इसके बाद अब इसका पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह कैसे रहने वाला है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें कितनी परीक्षाएं होंगी, पूरा डिटेल से आप यहाँ पर अब देखना। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स, वो होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का, जो MCQ टाइप होगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 होगी, अधिकतम अंक यहाँ पर 150 होंगे, मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर होगा। और इसका जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सा लेंथी पेपर है क्योंकि 150 क्वेश्चन है। और इसमें अभी आपको बताऊंगा कि जो रीजनिंग है उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, तो लेंथी तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहला वाला प्रीलिम्स। दूसरा है आपका मुख्य परीक्षा, इसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें आपके 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन ही उसमें होंगे। टाइम होगा 3 घंटे। नेक्स्ट है हिंदी संरचना, जो आपका रिटर्न होगा। निबंध, ये भी आपका रिटर्न होगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर के ये दोनों पेपर होंगे और 3-3 घंटे के ये भी पेपर होंगे। तो 400 अंक का आपका मुख्य परीक्षा होने वाली, जो सबसे मेन है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, तो वो है मुख्य परीक्षा है। जो आपका प्रीलिम्स है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब मेरिट उसकी क्वालिफाई करनी है, जिससे आप मेन जो एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा में पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आप मेरिट जो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी, ठीक है। सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होगा। और यहाँ पर देखो तीसरा है जो आपका प्रयोगात्मक, मतलब प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 40% लाना है, 1 घंटे का होगा। दूसरा आपका टाइपिंग स्पीड 10 मिनट की होगी। तो ये तो बात की बात है। तो यहाँ पर देखो माइनस मार्किंग भी होगी 0.25, मतलब 1/4 काट दिया जाएगा। अब दोस्तों देखो सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस आपने पहले देखा था सेम वही सिलेबस है या इसमें कुछ बदलाव हो गया है। तो पहला वाला देखो 100 अंक का होगा जो सामान्य अध्ययन का होगा, और 50 अंक का आपका बुद्धि प्रशिक्षण का होगा, वो अलग है। तो इसमें आपका देखो क्या क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आएगी, साइंस के क्वेश्चन बनेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भारत का इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखो विश्व के इतिहास के बारे में यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है, तो वहाँ से प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। बाकी आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और इको, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। और ज़्यादा प्रश्न UPSC पॉलिटी से ही देता है। और भारत का भूगोल से भी यहाँ प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर विश्व का भूगोल की भी कोई जिक्र नहीं की गई है, तो विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल वहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। अगर प्रश्न बनते हैं तो बहुत कम, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर
करंट अफेयर्स। तो इसका तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। बाकी आपका देखो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल। तो दोस्तों जैसे उत्तराखंड का पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पर पूरा दिया है। और उसके बाद देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सिलेबस दिया है। यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे, बेसिक प्रश्न बनेंगे, ठीक है, पर ये भी 50 प्रश्न होंगे। तो ये आपका मेन रोल यहाँ पर प्रीलिम्स में देने वाले हैं, तो आपको इनको भी बिल्कुल टाइम लेके चलना है। तो आई होप आपको पहला वाला जो पेपर है उसका सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसका मेंस होगा उसका सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मेंस में आपको मैंने बताया था कि 3 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये भी एमसीक्यू टाइप होगा और यह 200 प्रश्न का होगा और 200 अंक ही होंगे। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका सामान्य विज्ञान और आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल्स बताया गया है, मतलब सिलेबस में अच्छे से उसको टॉपिक को दिया है, तो शायद उससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे मेंस में। नेक्स्ट आपका देखो भारत का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, ये भी आएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखो विश्व जो इतिहास है वो आपका मेंस में है, वहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। भारत एवं उत्तराखंड भूगोल एवं जनसंख्या, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेंगे। आपदा प्रबंधन, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पॉलिटी है जैसा प्रीलिम्स में था। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको कोई भी रीजनिंग का प्रश्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल सामान्य अध्ययन डीप आएगा। 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है, तो थोड़ा सा डीप इसमें ज़रूर पूछेगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी का। देखो हिंदी से का पेपर है ना, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा आपने 10th और 12th एग्ज़ाम जो बोर्ड होते थे उसमें आपने पेपर देखा होगा, उस तरीके से मतलब उस पैटर्न का ही होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या होगा कि आपके पास एक गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपको उचित शीर्षक, उसका सारांश लिखना है और व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है आपको एक पत्र होगा, उसका सार लेखन करना है, 15 नंबर का ये होगा। नेक्स्ट आपको जो होगा एक पत्र दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है। और नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको 10 जो है वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, जिनको अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करना है। और नेक्स्ट आपको 10 हिंदी के वर्ड दिए जाएंगे जिनको अंग्रेजी में रूपांतरण करने हैं। तो ये भी मतलब आसान है, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो आप इसे भी क्वालिफाई कर लोगे। नेक्स्ट आपका देखो 100 नंबर का जो आपका निबंध वाला पेपर है, इसमें देखो आपका 3 खंड होंगे और इसमें से आपको एक एक निबंध लिखना है, सिर्फ एक, जो भी आपको इसमें से आता है। 600 शब्द की सीमा होगी, 35-35 नंबर के ये तीनों होंगे, सॉरी लास्ट वाला आपका 30 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का यह पेपर हो जाता है। तो दोस्तों ये है, और आपका जो कंप्यूटर वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और बाकी आपका ये टाइपिंग स्पीड है। दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या क्वेश्चन आपको कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती है, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।